शेखर और सुमन की शादी को 8 साल हो गए थे। ये एक ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ समाज और नाम के लिए वे एक साथ रह रहे थे, जबकि उनके बीच हमेशा मनमुटाव और तनाव ही बना रहता। वे 2 पल दोनों साथ भी न बैठते। सुमन घरों में जाकर सफाई का काम करती थी, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। शेखर कोई काम ना करता, पूरे दिन यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता और शराब पीता, और घर आकर घर में कलेश करता, बच्चों पर चिल्लाता, कभी सुमन पर चिल्लाता। माँ बाप को गुजरे हुए भी कई साल हो गए थे। एक दिन सुमन काम करके घर आती है। घर में आकर खाना बनाती है। खाना बनाते हुए बड़बड़ाने लगती है, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारी जिंदगी को। कितने अच्छे घर में ब्याही थी मेरे माँ बाप ने, न जाने किसी ने कुछ करवा दिया है। एक पैसा नहीं कमाते, पूरे दिन यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। दरअसल जब सुमन और शेखर की शादी हुई थी तो वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और अच्छे पैसे कमाता था, जिससे घर खर्च आराम से चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे बीमारी में शेखर के माता पिता चले गए। उसके बाद उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जिन्होंने शेखर को बदल के रख दिया। ऐसे गवार और लफंगे दोस्तों के साथ शेखर बदल गया। वह नौकरी छोड़कर पूरे दिन यार दोस्तों के साथ घूमता रहता। जब उसकी नौकरी चली गई तो फिर मजबूरन सुमन को घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि आखिर 2 बच्चे भी थे, उनका भी तो पेट पालना था। घर में बैठकर गुजारा न चलना था। उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ठीक न थी। कुछ ज़मीन थी जो माता पिता के इलाज में चली गई। अब तो बस रोज का लाना और रोज का खाना यही था। यदि सुमन एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते। इसलिए वह प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी, और हो सकता तो कभी 2 घंटे ज़्यादा काम ही करती थी, जिससे कुछ पैसे ज़्यादा कमा सके। लेकिन शेखर को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और शराब पीने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। शेखर को कोई भी समझाता कि कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। तो शेखर उनके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी इससे इस विषय में कोई बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही करके समय गुजरता ही जा रहा था। तभी कोरोना वायरस नाम की महामारी आ गई। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ और सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब शेखर का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर कोरोना की वजह से नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोगों ने उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी न था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। इसी बीमारी के चलते उसकी बीवी सुमन की तबीयत भी खराब होने लगी। कुछ दिनों तक शेखर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब शेखर को समझ आया कि उसे अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने सुमन को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह रिश्तेदार और आस पड़ोस वालों से पैसे मांगने गया। सभी ने कहा, पहले जब हम लोग काम करने के लिए कहते थे तो हमारे कहने पर हम लोगों को ही जली कटी सुना देता था। अब इस लॉकडाउन में सभी के काम धंधे ठप पड़े हैं।
तो भला हमारे पास कहाँ से पैसा आए। खुद अगर पहले से कुछ काम करता होता तो आज अपने पैसे पास होते और यही कहकर वह उसे लौटा देते हैं। शेखर अत्यधिक परेशान था। उसके पास किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी वाले बातों का जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी की कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ वही किया जो अपने मन में आया। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसकी बीवी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ वह पैसे मांगने गया, क्योंकि उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने उन लोगों से कहा कि जब लॉकडाउन हटेगा तो मैं काम करके जो भी पैसे कमाऊंगा वह पैसे तुरंत आपको वापस कर दूंगा। बस इतने समय के लिए वे उसे कुछ पैसे उसकी बीवी के इलाज के लिए उधार दे दें। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर वे लोग वहाँ उसे कुछ पैसे दे देते हैं। वहाँ से पैसे मिलने पर शेखर घर वापस आता है और बीवी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। शेखर अपनी बीवी सुमन को लेकर एक अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर सुमन को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करवाता है और फिर डॉक्टर के आने पर वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सुमन की जांच की और जांच में पता चला कि तब तक उसकी बीवी मर चुकी थी। डॉक्टर साहब ने ये बात शेखर से कही, यदि तुम अपनी बीवी को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारी बीवी को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर ये कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को बचा ना सका। ये सुनकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, उससे कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरी बीवी बच जाती। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। उसके बाद से शेखर ने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल भी यार दोस्तों के साथ न बैठता। जब लॉकडाउन हटा तो शेखर ने भाग दौड़ की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और अब वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है। वह कोशिश करता है कि वह अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ कर सके जो उसकी पत्नी चाहती थी और पिता होने के नाते उसके फर्ज हैं। हालांकि सुमन के जाने से शेखर की जिंदगी अब अधूरी हो गई थी, पर उसने मन में ये ठान ली थी कि वह अपने बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। कई बार समय बर्बाद करने से कुछ रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जो सफ़र में खो जाते हैं, वो कभी आने वाले समय में हमें वापस नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय रहते अपनी जिम्मेदारी, अपने सभी रिश्तों की कदर करनी चाहिए। जो लोग समय की कदर करते हैं वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो लोग समय की कदर नहीं करते अक्सर उन लोगों के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगता, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।